ओम शांति। पूरे मुरली को याद करने की विधि, जो हम पूरे वीक की जो मुरली होती है उसको शॉर्ट में 4-4 पॉइंट हम संबंधों से हर शनिवार को ये जो मुरली के पॉइंट्स है ये अपलोड करते हैं। हर वीक की मुरली हम सैटरडे को अपलोड करते हैं। आप लोग ज़रूर इसको सुनिए और किसी दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस विधि से याद कर पाए। तो हम अब करेंगे रिवाइज। 3 जून से 9 जून तक की मुरली है, ये एक वीक की मुरली है। तो मंडे को शिव बाबा से हमारा संबंध रहता है। 3 जून यानी मंडे शिव बाबा के साथ पिता का संबंध रहता है। तो बाबा हमें कह रहे हैं, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करना है। शिव बाबा हमारा पिता है। पिता के संबंध से हमें क्या कह रहा है कि बाबा को हमें बहुत रुचि से याद करना है। फिर प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। शिव बाबा हमें क्या कह रहे हैं, कपाट तुम्हारे कैसे खुलेंगे बुद्धि के। तो उत्तर में है, बाबा ने फिर हमें बताया, बच्चों को बाबा समझा रहे हैं कि पढ़ाई पर। तो मुरली में बाबा रोज रोज हमें नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है जिससे हमारे कवाट खुल जाएंगे। बाबा हमें कह रहे हैं कि शिव बाबा डायरेक्शन देते पिता है ना, तो बच्चों को डायरेक्शन देगा कि तुम्हारे कपाट जो बंद हो गए थे मन बुद्धि के, वो अब कैसे खुलेंगे, मुरली और पढ़ाई से। और पढ़ाने वाला, मुरली सुनाने वाला कौन है, हमारा पिता। फिर वरदान था, गायन और पूजन योग्य भव। तो गायन और पूजन योग्य हम कब बनेंगे, जब सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वह सदा प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्न रहेंगे तो फिर क्या होगा, गायन और पूजन उनका होगा। लेकिन कैसे होंगे गायन पूजन, जब सर्व से प्रसन्न रहेंगे। कोई भी आत्मा आए, सब क्या उनको देखे कि यह आत्मा संतुष्ट आत्मा है, ये सर्टिफिकेट हमको दे दे, तो फिर हमारा गायन और पूजन होगा। शिव बाबा ने हमको कहा। फिर स्लोगन है, दिल का स्नेह। दिल का स्नेह किसके साथ होगा, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। दिल का स्नेह कब होगा, बाप से जब हमें वरदान मिलेंगे तो वो सहज ही साधन है हमारा दिल का स्नेह। किसके साथ, शिव बाबा के साथ। तो 4 पॉइंट हमको मिले। पहला पॉइंट बाबा ने कहा कि तुम मालिक बनने वाले बाप को बड़ी बाबा हमको कैसे याद करना है, रुचि से याद करना है शिव बाबा को। एक पॉइंट ये मिला। दूसरा पॉइंट हमें ये मिला कि तुम्हारे कपाट कैसे खुलेंगे, प्रश्न था। तो कपाट कैसे खुलेंगे, हमारे मुरली और पढ़ाई से। तीसरा पॉइंट था वरदान, गायन और पूजन योग्य भव। फिर चौथा पॉइंट था दिल का स्नेह, किसके साथ होना चाहिए, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन क्या है, दिल का स्नेह। जितने नजदीक बाबा के होंगे तो हमें वरदान मिलेंगे। ये 4 पॉइंट थे। तो इस पॉइंट के आधार से आप पूरी मुरली को याद कर सकते हो। कोई भी आपको पूछे कि मंडे की मुरली क्या थी, 3 जून की मुरली, तो जरूर आपको, अगर आप ये सुने होंगे ना, एक पॉइंट तो आपको जरूर याद आ जाएगा। कुछ भी नहीं तो ये तो जरूर याद आएगा, कपाट शब्द, तो उससे आप उसको फिर बता सकते हो। फिर मंगलवार यानी 4 जून को, मंगलवार को शिव बाबा के साथ हमारा माँ का संबंध है। ये संबंध जोड़ के हम मुरली याद कर रहे हैं। तो उसमें शिव माँ कह रही है, इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित सब कुछ भूल जाओ। शिव माँ जैसे हम बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हें क्या भूलना है और क्या याद करना है। हम बोलते हैं ना, गंदी आदतें, अवगुणों को सबको भूलो और अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट और गुणों को अपनाओ। तो वैसे ही हमें शिव माँ कह रही है कि ये जो गंदी छीछी दुनिया है, इसको क्या होना है, आग लगनी है, इसलिए इसको भूलना है। एक पॉइंट ये मिला। प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं। माने शिव माँ का संबंध है ना मंगलवार को, तो माँ हमें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिला रही है अपने बच्चों को। तो उत्तर है, क्योंकि तुम्हें शांति धाम, सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया से अब रहना ही नहीं है, कोई ममत्व ही नहीं है हमारा। क्यों माँ कहती है, क्योंकि माँ कहती है ना, जहां बच्चों को जाना है तो क्या रखना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट वही रखनी चाहिए। तो अभी हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम शांति धाम और सुख धाम जाएंगे। तो माँ हमें वो बता रही है। फिर वरदान है, माँ हमें वरदान दी, तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी मूर्त हम कैसे बनेंगे,
माने हमारे चेहरे, चलन, तपस्या वो दिखाई दे। कैसे? एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। तो हमें किसकी लगन में रहना है? शिव माँ के लगन में। शिव माँ जो हमें स्नेह प्यार इतना दे रही है, अगर हम उसकी लगन में मगन रहेंगे तो हम क्या होगा? अनेक प्रकार के विघ्नों से बच जाएंगे। और हम कौन बन जाएंगे? तपस्वी मूर्त। स्लोगन था, मेहनत से छूट जाएंगे, शिव माँ हमें करे। लेकिन कैसे? बिखरे हुए स्नेह जो हमारा है उसको समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो हम मेहनत से छूट जाएंगे। यानी हमारा स्नेह चारों तरफ बिखरा हुआ है इतने संबंधों के साथ, तो वहां से अपने स्नेह को निकालकर एक के साथ स्नेह रखना है। किसके साथ? मंगलवार को क्या संबंध है? माँ का। तो हमको शिव माँ के साथ वो संबंध प्यार रखना है। तो 4 पॉइंट हमको फिर मिला मंगलवार को। माँ हमें बता रही है कि ये कौन सी दुनिया है? छिछी दुनिया है, इससे तुमको जाना है यहाँ से। फिर नफरत क्यों दिलाती है माँ इस दुनिया से? क्योंकि तुमको यहाँ रहना नहीं है, तुमको जाना है शांतिधाम सुखधाम। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट माँ ने कहा तुम तपस्वी मूर्त हो। चौथा पॉइंट कहा मेहनत से तुम कैसे छूटोगे बच्चे? क्योंकि जब जो हमारा स्नेह चारों तरफ बिखरा हुआ एक तरफ लगाएंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। फिर आपका आया 5 जून यानी बुधवार। बुधवार के दिन शिव बाबा के साथ हमारा टीचर का संबंध रहता है। तो देखिए टीचर क्या कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। टीचर हमें कहते हैं ना, जब किसी पिता का लौकिक में भी अगर पिताजी अगर ये बहुत अच्छे पोस्ट पे हो तो वो क्या हो जाता है? साहिबजादा। लेकिन जब पढ़ाई पढ़ेगा और उस गद्दी तक वो आएगा, पूरी प्रॉपर्टी को संभालेगा, तो फिर वो क्या बन जाता है? शहजादा। तो वैसे ही हम अभी कौन है? हमारा पिता साहेब ज्यादा है, टीचर कौन है? साहेब है। तो हम क्या बनेंगे? शहजादे। क्योंकि लौकिक में भी टीचर पढ़ाते हैं, तो यहाँ भी शिव बाबा हमारा पिता भी और टीचर बन के वो साहिबजादा हमें शहजादा बना रहा है। तो हम कैसे? जैसे टीचर की पढ़ाई से हमें डिग्री मिल रही है ना, डिग्री मिलती है उस पढ़ाई से, तो यहाँ भी बाबा हमें डिग्री दे रहे, साहिबजादे के बच्चे शहजादे, ये टीचर दे रहा है। प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? टीचर हमें बता रहे हैं तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक रहेगी। कई बच्चे समझते हैं वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी। वैभव माने सुख शांति, जो सुविधाजनक चीजें होती है ना, जो वस्तुएं होती है, वो सब हम यूज करेंगे तो हमारी तबीयत ठीक रहेगी। तो टीचर है ना शिव बाबा हमारा बुधवार को, तो टीचर कहते हैं मुझे याद करोगे और मेरी नॉलेज को धारण करोगे, तब हम क्या बन जाएंगे? हमारी तबीयत पूरी ठीक हो जाएगी, निरोगी बन जाएंगे। फिर वरदान था महान भाग्यवान आत्मा भव। जिसका टीचर स्वयं भगवान हो, तो वो आत्मा क्या है? भाग्यवान आत्मा है। क्योंकि संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। हमारे जीवन की अभी विशेषता क्या है? पवित्रता, यानी लाइट का ताज। तो जब डिग्री लेते हैं तो क्या करते हैं? लौकिक में भी डिग्री खत्म होती है तो उनको पहनाते हैं ना, वो कपड़े वाला ताज पहनाते हैं, स्थूल जो नकली ताज होते हैं वो पहनाते हैं जब डिग्री मिलती है। तो वैसे ही बाबा हमारा टीचर है, तो महान भाग्यवान आत्मा है, तो बाबा इस ब्राह्मण युग में हमें पवित्रता का ताज पहनाते हैं। फिर स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे होगी? इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो, तब हमारी होगी। जो आत्माएं दुख परेशानी में हैं, तो हमें क्या करना है? उनको वहां से छुड़ाकर और अपने टीचर के साथ उनको जोड़ना है, तब उनकी बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। 4 पॉइंट टीचर के रूप में हमें फिर मिला। पहला मिला कि तुम कौन हो? साहिबजादे से शहजादे। दूसरा मिला तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी? वो बाबा की जो पढ़ाई है उसको याद करेंगे और उस नॉलेज को धारण करेंगे तब होगी। फिर महान भाग्यवान आत्मा भव, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट था बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे बनेगी? जब दूसरी आत्माओं, सभी दूसरी आत्माओं के दुख को हम दूर करेंगे। तो 4 पॉइंट हमको मिला। फिर हम पहुंचे गुरुवार को यानी सतगुरु को। उस दिन शिव बाबा के साथ हमारा संबंध है सतगुरु का। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाबा बाबा सब निकल रहा है, क्योंकि सारा दिन करते हैं हम बाबा बाबा, ये एक दिन के हिसाब से हम संबंध बना रहे हैं, तो बार बार याद आ रहा है। तो सतगुरु का है, तो बाबा कह रहे हैं बाप बागवान है,
इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। सतगुरु हमें क्या कह रहे हैं? सतगुरु ने हमको क्या बनाया है? बहुत सुंदर सुंदर फूल बनाया है। फूल से फिर हमको सतगुरु ने माली बना दिया। अब बाबा सतगुरु हमें कह रहे हैं कि तुमको भी वैसे ही क्या करना है? कांटों से फूल बनाना, फूल बनाकर लेकर आना है। तो बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है? माने सतगुरु की नजर किन बच्चों पर, क्योंकि संबंध सतगुरु का है, तो किन बच्चों पर पड़ती है? जो अच्छे खुशबू देने वाले फूल है, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं। जो सतगुरु के बच्चे हैं, जो सतगुरु जैसा कहते हैं वैसे धारण कर कर खुशबूदार फूल बनते हैं और अनेक कांटों को फूल बनाते हैं, सेवा करते हैं उसके लिए उनकी नजर पड़ती है सतगुरु की। फिर वरदान है सहज योगी निरंतर योगी भव। अब स्वराज्य अधिकारी नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले हैं। वो क्या होंगे? सहज योगी और निरंतर योगी। कौन सी आत्मा हो सकती है? जो स्वराज्य अधिकारी का नशा होगा और उनको निश्चय होगा, उससे उनको शक्ति मिलेगी, तो वो सहज योगी और निरंतर योगी बन जाएगी। क्योंकि ये वरदान हमको मिल गया ना, सतगुरु ने हमको वरदान दिया है। स्लोगन है लाइट हाउस। कब बनेंगे? लाइट हाउस बन मन बुद्धि से बाहर फैलाने में बिजी रहो। क्या? लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। हमें क्या करना है? लाइट हाउस बनना है। बाबा कमेंट्री से हमको बताते हैं ना, योग कराते हैं ना कि तुम लाइट हाउस हो, तुम्हारे मन बुद्धि से चारों तरफ लाइट फैल रही, तो इससे क्या होगा? हमको भय नहीं लगेगा। तो सतगुरु के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे को हमको 4 टॉपिक फिर मिला, पॉइंट्स मिला मुरली याद करने का। पहला मिला कि बाप बागवान है, तो बागवान क्या चाहता है कि उसको जो माली है, जो बच्चे हैं, वो अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लेकर आए। और बाबा की नजर किसके ऊपर रहती है? जो खुशबूदार फूल है, जो कांटों को फूल बनाने की सेवा करते हैं, तो सतगुरु की नजर उनके ऊपर रहती है। फिर सतगुरु ने वरदान दिया कि तुम सहज योगी निरंतर योगी भव। ये वरदान हमको मिला। फिर लाइट हाउस का एक पॉइंट, चौथा पॉइंट हमको मिला, स्लोगन में था, जो कि तुम लाइट हाउस हो तो मन बुद्धि से चारों तरफ लाइट फैलाओ। फिर 4 पॉइंट हमको मिला। फिर हम चले फ्राइडे को। फ्राइडे को शिव बाबा के साथ हमारा संबंध रहता है दोस्त का। तो उस दिन दोस्त हमें क्या कह रहा है कि तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो, तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। दोस्त हमें क्या बोल रहा है? और कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। हमारी दोस्ती किसके साथ है? उस परमात्मा पिता जो हमारा दोस्त बनकर आया है फ्राइडे को, उसके साथ संबंध है। वो हमें डायरेक्शन दे रहा है, जैसे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ वैसे हमें सबको क्या देखना है? भाई भाई और दोस्त देखना है कि ये भी खुदा का दोस्त है, इसका भी खुदा दोस्त है। ऐसे हमें उनको देखना है। तो ऐसा देखने से हमारी लड़ाई उनके साथ नहीं होगी। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं? माने दोस्त को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो श्रीमत पे सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो फूल बने कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते हैं, वो खुदा दोस्त को अच्छे लगते हैं। क्योंकि खुदा दोस्त कैसा है? जो सबको फूल बना रहा है ना, सबको आप समान बना रहा है। तो हम भी श्रीमत पर क्या करेंगे? वो भी विश्व का कल्याण करने आया हमारा खुदा दोस्त, तो उसका जो कार्य है वो हमारा कार्य है, तो हम भी विश्व का कल्याण करेंगे। फिर वरदान था राज ऋषि भव। तो राज ऋषि किससे बनना है हमको? पहला है पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से हम सहज और सदा दूर रहने वाले, उसी को राजऋषि कहा जाता है। पुराने आकर्षण में, पुराने बंधनों में अगर बंधते रहेंगे तो हम राजऋषि नहीं है। ये खुदा दोस्त हमें कह रहा है। फिर स्लोगन है जीवन का आधार अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। क्या नहीं, किसको नहीं बनाए अपने जीवन का आधार? साइंस के साधनों को। हमारा दोस्त कह रहा है कि तुम्हें साइंस के जो भी साधन है उसको यूज करो, लेकिन उसके ऊपर आधार मत बनाओ कि वो नहीं हो तो हम खुदा दोस्त को याद भी नहीं कर सकते, खुदा दोस्त के डायरेक्शन पर भी नहीं चल सकते। ऐसा नहीं करना। फिर हमें खुदा दोस्त से शुक्रवार को 4 पॉइंट मिला। पहला पॉइंट मिला कि खुदा दोस्त हमें क्या कह रहा है? जैसे मैं तुम्हारा दोस्त हूं वैसे सभी को तुम क्या देखो? दोस्त देखो। और मैं भी उनका दोस्त हूँ। माने खुदा दोस्त सबसे बड़ा दोस्त है और मैं सबका दोस्त हूँ।
जैसे आपस में भी तुम अपने आप को दोस्त दोस्त जैसे भाई भाई देखते तो उस संबंध में दोस्त भी देखेंगे, फिर शिव बाबा भी उनका भी दोस्त है, तो ऐसे आपस में झगड़ा नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, कौन से बच्चे जो विश्व का कल्याण करते हैं। खुदा दोस्त का काम जो विश्व का कल्याण करना, वो जो उसके दोस्त हम बच्चे करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। फिर तीसरा था राज ऋषि। राज ऋषि किससे? पुराने देह के सब कुछ त्यागने वाले, वो है राज ऋषि। चौथा पॉइंट था अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ, किसको? साइंस के साधनों को। ये 4 पॉइंट फिर मिला। फिर शनिवार का दिन आता है। शनिवार के दिन 8 जून को बाबा के साथ मेरा संबंध है साजन का। अब साजन आप कॉन्ट्रास्ट करके देख सकते हैं लौकिक में और अलौकिक में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा के साथ कैसे संबंध जोड़ना है। तो साजन क्या करता है? याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। साजन हमें बता रहे हैं कि किससे विक्रम विनाश होंगे? तुम्हारे याद से। जितना हम साजन को याद करेंगे तब हमारे विक्रम विनाश होंगे। खाली साजन का साक्षात्कार अगर हम कर लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उससे क्या फायदा होगा? विक्रम विनाश तो हमारा होगा उसको याद करने से। तो साजन हमें कह रहे हैं ट्रांस से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। फिर प्रश्न था माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप कौन सी सावधानी देते हैं? अब शिव साजन में क्या करेगा? सावधान करेगा ना कि तुमको कहाँ से बचना है, कैसे याद करना है, कैसे तुम मेरे पास आओगे। तो वही हमें बता रहे हैं कैसे बचेंगे हम। बच्चे ट्रांस की आस मत रखो, ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। साजन हमें कह रहे हैं कि तुम जो ट्रांस की आस रखते हो ना, उससे तुमको कुछ फायदा नहीं होगा। ना तो उसमें ज्ञान है ना योग है। ज्ञान और योग हमें शिव साजन आके सिखाता है। ज्ञान हमें ये सिखाता है कि मैं तुम्हारा साजन हूँ, जैसे तुम पॉइंट ऑफ लाइट मेरी पार्वतिया हो, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। और योग सिखाते कि तुम मेरे को याद कैसे करोगे। तो ये हमें शिव साजन आके सिखाते हैं। फिर वरदान है राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। राज ऋषि के साथ क्या कहा? स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव, माने अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजय बनाने वाले। स्वराज्य अधिकारी किसको कहेंगे? राज ऋषि तो हमें पता है यहाँ के आकर्षणों से मुक्त होना, और स्वराज्य अधिकारी आत्मा का मतलब है कि अपनी जो सूक्ष्म 3 जो शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उस पर भी अधिकार होना। ये है स्लोगन है कि सबसे बड़े से बड़ी देन क्या है? देन है क्या? सबसे बड़े से बड़ी सेवाओं से जो दुआएं मिलती है ना, शिव साजन कहते हैं उससे बड़ी देन और कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी देन है सेवाओं से दुआएं प्राप्त करना। 4 पॉइंट शिव साजन ने दिया। पहला पॉइंट था कि तुम्हें विक्रम विनाश कैसे हो, विक्रम विनाश होंगे मेरी याद से, ट्रांस से नहीं। दूसरा पॉइंट था माया के भिन्न भिन्न रूप से बचने का तरीका बताया कि ट्रांस में जाने की आस मत रखो, ज्ञान और योग को तुम धारण करो, तब तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तीसरा पॉइंट था राजऋषि स्वराज्य अधिकारी भव। चौथा पॉइंट था सेवा से जो दुआएं मिलती है यही सबसे बड़ी देन है। फिर हमारा आया संडे को। शिव बाबा के साथ हमारे बच्चे का संबंध है संडे को। तो जैसे हम बच्चों को समझाते हैं तो शिव बाबा भी बच्चा बनकर हमको समझाते हैं। तो क्या कह रहे हैं शिव बच्चा हमें कि मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। 9 जून की है ये संडे, यानी बच्चा है शिव बाबा। तो क्या करना है? मन को स्वच्छ रखना है, बुद्धि को क्लियर रखेंगे तब क्या बनेंगे? डबल लाइट फरिश्ता। तो उसकी विधि बाबा बता रहे हैं कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य क्या है? जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। तो हम भी शिव बाबा के पास जन्म लिए हैं तो हम क्या हो गए? स्वराज्य अधिकारी आत्मा। तो ये जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है। जितना स्वराज्य स्थिति बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। शिव बच्चा हमें कह रहा है कि जितना आप स्वराज्य अधिकारी स्थिति, स्वराज्य अधिकारी आत्मा है, क्या सही में लाइट और माइट का अनुभव भी होता है? न खाली हम मुख से बोलते हैं कि हम हैं। ऐसा ही शिव बच्चा हमें कह रहे हैं। तो फिर बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां अधिकार में दी है। क्या दिया है? शिव बाबा ने हमको सारी शक्तियां अधिकार में दी है, क्योंकि पिता अधिकार से बच्चों को देता है ना सारी शक्तियां, जो विल करता है। तो शिव बाबा ने हमको दी। तो हर एक मास्टर सर्वशक्तिमान हम बन गए। शिव बाबा है सर्वशक्तिमान, हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए।
तो लेकिन कहाँ दिक्कत हो जाती है, हम बच्चे क्यों नहीं बन पाते हैं पूरा? क्योंकि धारणा करने में हम नंबरवार बन जाते हैं। तो शिव बच्चा हमें बता रहे हैं कि कैसे हम अपने शिव बच्चे समान उतने शक्तिशाली सर्वशक्तिमान हम बने, ये तरीका हमें बता रहे हैं। परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान, शिव बच्चे ने हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बना दिया, लेकिन शक्ति की आवश्यकता जब होती है ना, उस समय हम शक्ति को कार्य में नहीं ला सकते, भूल जाते हैं, क्योंकि वो शक्ति मर्ज हो जाती है। तो कुछ समय के बाद हमें याद आती है कि अरे इस सिचुएशन में थे, ये शक्ति यूज करते तो हम आराम से निकल जाते थे, ऐसा बाद में हमें याद आता है। तो सर्व शक्तियां का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती, लेकिन उसको भूल ही जाते हैं हम लोग। तो समस्या मुक्त बन सकते हो कब? जब उन शक्तियों को हम यूज करेंगे, उसको इमर्ज रूप में स्मृति में रखेंगे, कार्य में लगाएंगे, तब ना हम शक्तिशाली बनेंगे। मेरे पास सामान है, उसको भूल गए कहाँ रखें और यूज नहीं करे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो अपनी बुद्धि के लाइन हमें क्या करना पड़ेगा? क्लियर रखना पड़ेगा, तब वो शक्तियां हमको उसी बच्चे से टचिंग होगी कि इस समय हमें ये यूज करना है, इस समय हमें ये यूज करना है, तो हम उसको यूज कर पाएंगे। बुद्धि की लाइन हमारी क्लियर नहीं होने के कारण, क्लीन नहीं होने के कारण हम वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय लेने में थोड़ा समय लग जाता है और हम फेल हो जाते हैं उस परिस्थिति में। फिर शिव बच्चा हमें कह रहा है कि जैसे ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? जो भी किया तुरंत किया, जो भी निर्णय लिया उसको तुरंत प्रैक्टिकल में किया। ऐसे नहीं निर्णय ले लिया हाँ करेंगे और फिर छोड़ा, ऐसा नहीं। तो ब्रह्मा बाबा का क्या है स्लोगन? तुरंत दान महापुण्य। जो करना है तुरंत करना है, उसको टालना नहीं है बात को। तो कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकार शिव बाप को फॉलो करना है। तो हमें भी क्या करना है? अपने बाप समान तुरंत दान महापुण्य करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉलो फादर करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा बाप को हम फॉलो करेंगे कर्म में, और स्थिति में निराकार शिव बाप को फॉलो करेंगे। ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप ने कैसे फॉलो किया, कैसे उसको प्रैक्टिकल में किया, वो कर्म में हम उनको देखकर करेंगे, और अपनी स्थिति ऊंची बनाने के लिए हमको निराकार शिव बाप को फॉलो करना पड़ेगा। फिर है बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े आते हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड तीव्र गति में रुकावट आती है। अभी भी क्या हो रहा है? बाबा कह रहे हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान होने के बाद भी तुम्हारे मन बुद्धि में अभी भी नेगेटिव के दाग है, तो इसलिए तुम्हारी स्पीड जो है वो कम हो गई और रुकावट आती है बार बार। तो हमें क्या करना है? सब आत्माओं के प्रति क्या करना है? शुभ भावना और शुभ कामना रखना है, यानी कि अपने मन को स्वच्छ रखना है, बेहद की दृष्टिवृत्ति रखनी है, तब यह हो सकता है। तो अपने मन को हम हमेशा स्वच्छ कैसे रख सकते हैं? जब सबके प्रति अपने दिल से, मन से शुभ भावना, शुभ कामना लिखेगी, और जो अपकारी है उन पर भी जब हम उपकार की वृत्ति रखेंगे, तब हमारा मन धीरे धीरे स्वच्छ होता जाएगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम चेकिंग तो अच्छा करते हो, लेकिन चेकिंग क्या करते हो? नजर किस पे रखते हो? खुद पे नहीं रखकर दूसरे पे रखते हो, सामने वाले पे रखते हो। तो बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कि दूर की नजर तुम्हारी बहुत अच्छी है, तीखी है, लेकिन नजदीक की नजर खराब है। इसका मतलब खुद को जज नहीं करते हो, अपने को जज नहीं कर दूसरे को जज हम जल्दी करते हैं, उसकी कमजोरियों को हम जल्दी निकालते हैं, इसलिए हमारा मन जो है वो स्वच्छ नहीं हो पाता है, मलिन हो जाता है। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम फरिश्ता भी नहीं बन पाते हो जल्दी से, इसलिए मन स्वच्छ होते रहता है, दाग पे दाग लगता है, स्पीड कम हो जाती है, तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो फरिश्ते बनने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए बाबा हमें समझा रहे हैं, मन शिव बच्चे का संबंध है। जैसे हम बच्चे को समझाते हैं तो बच्चा भी हमें समझा रहा है इतनी अच्छी तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि फरिश्ते बनने में तुमको टाइम लगती है। कभी तो हम बाबा से 10 मिनट मांगते हैं, कभी 10 सेकंड मांगते हैं, कभी 2 सेकंड मांगते हैं। तो बाबा बार बार हमें पूछ रहे हैं शिव बच्चा कि तुम कब बनोगे फरिश्ते और कितना टाइम तुमको लगेगा, कि अमृत वेले उठते ही ये पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे साकार तन में आया हूँ। ये संकल्प उठते ही हमको करना है कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं अवतरित हुआ हूँ, इस साकार तन में कार्य करने आया हूँ। जैसे ही कार्य खत्म हुआ फिर कहाँ चले जाएंगे? वापस अपने परम धाम, अपने बच्चे के साथ जाके बैठेंगे। तो ये थी मुरली संडे की।
फिर बाबा कह रहे हैं कि फरिश्ता, सिर्फ यह बात पक्की रखना कि मैं कौन हूँ, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। 3 बार शिव बच्चे ने ये शब्द को पक्का कराया है। पीछे पढ़ना नहीं पड़ेगा। बाबा कह रहे जब तुम फरिश्ता फरिश्ता दिखाई देने लग जाओगे तो तुमको किसी को ज्ञान सुनाने के लिए उसके पीछे नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो आत्माएं तुम्हारी परछाई देखकर तुम्हारे पीछे पीछे आएगी कि आपने ज्ञान कहाँ से लिया, किसके ज्ञान पे चलते हो, आप इतने हल्के कैसे रहते हो, ये बाबा कह रहे हो खुद आएंगे तुम्हारे पास। तो एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। अगर हम एवर रेडी बन गए, फरिश्ता बन गए, तो जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, जब मन तब कर्म क्षेत्र पे आए कर्म किया, स्विच ऑन किया, फिर स्विच ऑन किया, फिर फरिश्ता बन गए। तो ऐसे ही हमें करना है। फिर वरदान है संडे का, बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी, पूरी दुनिया से वैरागी कैसे बनेंगे? साधनों को निर्लिप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले। माने जो साधन हमारे पास है उससे न्यारा और प्यारा, जितनी देर जरूरत हुई उससे प्यार किया, उसको अच्छे संकल्प दिए, उसको यूज किया, जब जरूरत नहीं हुई तब न्यारा हो गए। तो इससे क्या होगा? बेहद के वैरागी भव। फिर स्लोगन है, साहेब राजी हो जाएगा। कब होगा? दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा। हमारा शिव बच्चा कैसे राजी होगा? जब दिल की सफाई होगी, सच्चाई होगी तब। तो बाबा ने हमको पॉइंट्स दिए, इसमें शिव बच्चे ने पॉइंट्स हमको बताया कि सच्चाई सफाई मन की कैसे करनी है, हम फरिश्ता कैसे बनेंगे, किसी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे, अपकारी पर उपकार करेंगे, फॉलो फादर करेंगे, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को, उनके कर्म जो थे वैसा ही हम उसी कदम पर चलेंगे और स्पीड हमारी बढ़ जाएगी जब व्यर्थ नहीं आएंगे। ये सब पॉइंट्स हमको शिव बच्चे ने बताया। फिर बताया कि साधनों को भी निर्लिप अवस्था में हमें यूज करना है, तभी हम बेहद के वैरागी बनेंगे। और साहेब को राजी कब करेंगे? जब दिल की सच्चाई सफाई होगी। ओम शांति। हर सैटरडे को ये मुरली पोस्ट किया जाएगा, आप लोग प्लीज सुनिएगा। ओम शांति।